आप सभी युवा साथियों को नमस्कार। अपन आज बात करेंगे अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल प्रथम कट ऑफ। आप सभी को पता है कि डीवी के लिए 2 महीने की कट ऑफ आ चुकी है। अभी डीवी प्रक्रिया आगामी 2-4 दिन में प्रारंभ हो जाएगी, उसके बाद फाइनल कट ऑफ आएगी। तो आज अपन अनुमानित फाइनल कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे। अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल प्रथम कट ऑफ, इधर मेल पुरुष, फीमेल महिला, मेल रैंक, मेल मार्क्स और परसेंटेज, मेल रैंक, मेल मार्क्स और परसेंटेज। अपन सबसे पहले बात करते हैं लेवल प्रथम यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापकों की, 1 से 5 तक अध्यापक भर्ती परीक्षा की। अपन बात करते हैं सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, यानी कि जो 2 लेवल के लिए फाइनल कट ऑफ आई है, उसमें जो रैंक दे रखी है उसके हिसाब से इधर रैंक होगी। ये आपका स्कोर कार्ड है, वो स्कोर कार्ड के हिसाब से हो गया, और ये महिला रैंक होगी और ये महिला मार्क्स हो गए। अपन सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी की 1580 रैंक तक जो भी जनरल कैटेगरी आते हैं वो सेफ रैंक कह सकते हैं, जिनका स्कोर 195.16 यानी कि परसेंटेज की बात करें तो 65.05 के लगभग उनकी परसेंटेज है। ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं। ओबीसी कैटेगरी में जिन भी युवा साथी की रैंक है 3051 और उनके मार्क्स 188.53, उनकी परसेंटेज होगी 62.84%। एमबीसी कैटेगरी की बात करते हैं। एमबीसी कैटेगरी में 4663 रैंक तक के जो भी विद्यार्थी हैं रैंक तक, वो एक सेफ जोन के अंतर्गत है। नंबर की बात करते हैं 188.89, 61.06%। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं 4985 नंबर 188.89 परसेंटेज, 61.06। एससी कैटेगरी की 10,475 रैंक तक जिनकी रैंक है वो बिल्कुल सेफ जोन के अंतर्गत है, 173.77, 57.92%। एसटी कैटेगरी 23,393, 161.14, स्कोर 53.74%। यानी कि ये उनकी परसेंटेज हो गई। ये हो गई पुरुषों की कट ऑफ हो गई। कट ऑफ मार्क्स के हिसाब से रैंक दे रखी है और ये उनके नंबर्स दे रखे हैं। अब बात करते हैं महिलाओं की, फीमेल की। फीमेल में सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी में जिन भी महिलाओं की 1813 रैंक है वो महिलाएं एक सेफ जोन के अंतर्गत है, यानी उनका स्कोर होना चाहिए 193.83%, और प्रतिशत दिए जाए तो 64.6%। उसके बाद करते हैं ओबीसी महिला वर्ग की। ओबीसी महिला वर्ग की 3049 रैंक तक की जितनी महिलाएं हैं वो बिल्कुल सेफ जोन के अंतर्गत हैं, और उनका स्कोर होना चाहिए 188.5 परसेंटेज देखा जाए तो 62.84%। आगे बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की महिला वर्ग की 4985 रैंक, 183.89 नंबर, 61.02% परसेंटेज। आगे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस महिला वर्ग 4999, 183.07, 61.02%। उसके बाद बात करते हैं एससी महिला वर्ग 10,455 रैंक तक उनका नंबर होना चाहिए, और 173.77% नंबर, और प्रतिशत में देखते हैं तो 57.92%। बात करते हैं एसटी महिला वर्ग की 23,494 नंबर तक जो भी एसटी की महिलाएं हैं, महिला वर्ग में लड़कियां हैं, महिला हो सकती है, यानी कि पूरा फीमेल वर्ग इस रैंक तक वो बिल्कुल सेफ जोन में है। नंबर देखते हैं तो
160.98 और प्रतिशत देखा जाए तो 53.66%। अब देखो अपन ने ये अनुमानित कटौती देखी, अनुमानित कटौती देखी। ये बिल्कुल एक आपकी जो 2 गुना डेली की जो लिस्ट आई है सभी विद्यार्थियों की जो भी उन्होंने पढ़े थे उसमें, उसके हिसाब से ये रैंक के अनुसार आपकी स्कोर बताया गया है। जिन भी संघर्षील युवा साथियों पर ये स्कोर है, चाहे कोई सी कैटेगरी में हो, चाहे महिला वर्ग में हो, चाहे पुरुष वर्ग में हो, कोई भी कैटेगरी में है, लगभग यही कटौती रहेगी। मुश्किल से अगर देखा भी जाए तो किसी प्रकार की कोई ना किसी पर्सन को लेकर उसको भी जाए तो मुश्किल से, यानी कि 1.5 से यानी 1 नंबर तक का आगे पीछे हो सकता है। यानी कि आप 1 नंबर ला सकते हो, लेकिन 1 नंबर तक आगे पीछे हो सकता है, परंतु लगभग अनुमानित कटौती यही रहने वाली है। तो सभी युवा साथियों को किसी प्रकार की कोई वो करने की दिक्कत है नहीं। जो भी इनका इस जो टेबल्स में यानी कि जो नंबर्स की टेबल है हमारे फोटो पर इस लेवल में आते हैं तो वो तो बिल्कुल सेट लेवल में, जैसे मान लो कि वायदा पर अगर कई विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो आरपीएससी परीक्षा में भी सेलेक्टेड हो गए हैं और भी राजस्थान की अन्य परीक्षा में सेलेक्ट हो गए तो उनकी भी तो सीट काफ़ी होगी। तो यानी ये जो नंबर्स दिखा रखे हैं, ये जो प्रतिशत दिखा रखे हैं, ये आपके लिए यानी कि अधिकतम स्कोर है, अधिकतम प्रतिशत है, यानी कि परसेंटेज तो इनसे कम ही रहेगी, परंतु ये अधिकतम स्कोर है, यानी कह सकते हैं जिसे हाई स्कोर तक दिखा रखा है। परंतु जैसे ही वो रहेगी, जैसे कोई बच्चा अगर दूसरे नौकरी में चले जाता है तो वो इसे कम यानी कि उसकी तो सीट खाली होगी तो इससे नीचे ही आएगी परसेंटेज। परंतु आज हमने ये अनुमान देखा, इससे मुश्किल से बस आधा नंबर से 1 नंबर तक का अंतर रह सकता है जो कि मामूली अंतर है, इसके अलावा किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं रहेगा। और रही बात डीबी की, रही बात अब डीबी की, यानी लोगों मतलब रिजल्ट आए लगभग काफ़ी दिन हो गए, 11 जब को रिजल्ट आ गया तो उसके बाद डीबी में बहुत सा समय लगा। अब हम बात करते हैं डीबी की। डीबी की बात करते हैं, निदेशालय निकाय स्तर से आदेश आ चुके हैं, सभी डीओ को आदेश दे दिए गए हैं। डीओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश दिए गए हैं। ये आदेश अब आगामी जैसे परसों के दिन सोमवार, कल सोमवार होगा, कल सोमवार के बाद सोमवार से लगभग आदेश आना प्रारंभ हो जाएंगे। जिला स्तर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो भी विद्यार्थी जिस जिले का निवासी है उस जिले के हेडक्वार्टर स्तर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जैसे ही पूरा डाटा बोर्ड कर्मचारी के पास चला जाएगा, उसके बाद में आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी। लगभग फाइनल कट ऑफ आपकी अगस्त के महीने में देखने को मिल सकती है। अगस्त के महीने में देखने को मिल जाएगी, अगस्त 2026। और अगस्त के महीने में लगभग 20 से 25 तारीख के आसपास ये जो फाइनल कट ऑफ है ये देखने को मिलेगी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये परसेंटेज थोड़ा अनुमान के आधार पर है, ये मेरी व्यक्तिगत है। और मैंने जो बहुत से बच्चे संपर्क में भी हैं, उनसे भी बातचीत की भाई कितने कुछ रह सकती है, परंतु ज़्यादातर देखा जाए तो ये स्कोर है, इससे कुछ यानी कि आधा नंबर से 1 नंबर तक का फर्क रह सकता है और इससे ज़्यादा फर्क रहने वाला है नहीं। और डीओ की प्रक्रिया, डीओ लेवल से आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया है वो जल्दी ही प्रारंभ होगी। मानते हैं कि आप सभी की थोड़ी वकालत तो होती है कि भाई जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी जब तक तो बेचैन रहोगे। अब बेचैन रहने के बाद भी है कि जैसे भी जो ये दुखी दिन है, दुखी कह सकते हैं, संघर्ष के दिन कह सकते हैं, परंतु जो भी आपने पंचायत में मेहनत करी उसका परिणाम तो अवश्य मिलेगा। आज नहीं तो कल का परसों हो सकता है, परंतु देरी तो पहले थोड़ी देर पहले तो शिक्षा विभाग में स्थानांतरण प्रक्रिया चल रही थी, उसको लेकर हुई। फिर उसके बाद में सेकेंड ग्रेड आरबीएससी जो आयोजित परीक्षा थी वो चल रही थी। अब जैसे ही स्थानांतरण वाली प्रक्रिया
पूरी हो गई, आरपीएससी लेवल की जो परीक्षा चल रही थी वो भी पूरी हो गई। अब काम बचा है अपना डीवी का, तो डीवी का जल्दी से शेड्यूल आ जाएगा। लगभग संभावना है कि डीवी की प्रक्रिया बुधवार से प्रारंभ हो सकती है, एक अनुमानित है आपके लिए। और ये फाइनल कट ऑफ आप सभी ने देख ली होगी। ये जो रहता है आप इसका स्क्रीनशॉट भी दे सकते हो, उसको देख लेना जल्दी फाइनल कट ऑफ आएगी। जब इसको लेकर स्टेबल को लेकर आपके सभी के सामने चर्चा की जाएगी, जब देखना कि यही रहेगी फाइनल कट ऑफ। आप सभी ने सुना, आप सभी ने बहुत से देखा होगा। महाशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खुश रहो, मस्त रहो, माता रानी आप सभी के ऊपर असीम कृपा बनाए रखी। और इतना ही कहकर आज का ये जो कट ऑफ वाला जो वीडियो आप सभी के लिए बनाया है, ये आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। जब तक के लिए फाइनल कट ऑफ आती है, डीवी होगा, डीवी से पहले लिंक पर लाइव आएंगे और आपको डीवी के बारे में जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी सभी की चर्चा की जाएगी। जब तक के लिए आप सभी शुभ रहो, मस्त रहो। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय माता रानी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे।